हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ साइंसेस विद एसेस। इतने दिनों तक मैं कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी बिकॉज आई वाज नॉट वेल, बट आई प्रॉमिस यू फ्रॉम टुडे आई विल पोस्ट वीडियोस रेगुलरली, सो कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल then please subscribe it now for more latest videos. And today's session is all about wine. It is a topic from food microbiology, so let's proceed what wine is. And here is the definition. Wine is the partial alcoholic fermentation of fruit juices and it is prepared from grapes. जो grapes होते हैं उससे ये बनते हैं। जो भी हम वाइन पीते हैं वो सिर्फ ग्रेप्स का मॉडिफाइड फॉर्म है, वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट एक बोल सकते हैं। तो फर्मेंटेशन हम करते क्यों है? जो भी हमारा वो ग्रेप्स हो हम कितना दिनों तक रख सकते हैं, उसके फ्रिज में भी हो कितने दिनों तक रख सकते हैं? लगभग 4 दिन 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन। तो ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हम ग्रेप्स को फर्मेंट करके बैक्टीरिया की हेल्प से हम उसे रख सकते हैं बहुत दिनों तक, एज अ प्रिजर्वेटिव देके बहुत दिनों तक हम रख सकते हैं। सो दिस फर्मेंटेशन इम्प्रूव टेक्सचर, योर फूड प्रिजर्वेशन क्वालिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So what happen if concentration of sugar, vitamin, protein increases and ethyl alcohol decreases, then partial fermentation occurs. जो partial fermentation होता है वो कैसे होता है? अगर हमारा सुगर, विटामिन, प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन घट जाता है, तभी partial fermentation होता है. And if ethyl alcohol concentration, this is concentration. So if ethyl alcohol concentration increases and other concentration decreases, then हम उसे बोलते हैं complete fermentation हो रहा है. एंड वाइन प्रोडक्शन कब स्टार्ट किया हुआ था? 1972. 1972 पहले कोई भी हमारा वाइन प्रोडक्शन नहीं हुआ था. एंड डिपेंडिंग ऑन इथाइल अल्कोहल कंटेंट, कलर, एरोमा, फ्लेवर, वाइन कैन बी क्लासिफाइड फर्दर. से क्या क्या क्लासिफिकेशन है? इसमें 6 टाइप की क्लासिफिकेशन है. पहले तो हम बोलते हैं अपेटाइजर. अपेटाइजर होता क्या है? इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेशन मस्ट बी 20%. यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का परसेंटेज 20 होता है, कंसंट्रेशन जो होता है. अब यहाँ पे हम देखें कि शुगर, विटामिन, प्रोटीन के प्रोडक्ट जब इंक्रीज होते हैं और इथाइल अल्कोहल डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज मतलब कम परसेंटेज में रहते हैं इन कंपैरिजन टू शुगर, विटामिन, प्रोटीन, अदर्स. फिर आता है हमारा डेजर्ट पॉइंट. डेजर्ट पॉइंट क्या है? इफ इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेशन इज 19.20% एंड इट्स कलर इज इट इज कॉलर्ड, मतलब इसका कलर होता है और इसका एक अच्छा सा खुशबू होता है, फाइन एरोमा. देन वाइट टेबल वाइन. वाइट टेबल क्या वाइन, इसमें इथाइल अल्कोहल परसेंटेज जो होता है ये 18.15% होता है एंड इसमें कोई कलर नहीं है, कोई एरोमा नहीं है, कोई खुशबू नहीं होता है. फिर आता है हमारा ड्राई वाइन. ड्राई वाइन क्या है? जो इथाइल अल्कोहल परसेंटेज उसमें कितना होता है? 11.14% एंड इट इज कलर्ड विथ नो एरोमा एंड इट कैन बी स्टोर्ड विथ मोर देन 2 years. 2 year से ज़्यादा हम उसे रख सकते हैं. फिर आता है हमारा स्पार्कलिंग वाइन. स्पार्कलिंग वाइन क्या होता है? इथाइल अल्कोहल it is 11% and oh, it may be within 11% and it has also no color, no aroma, and it is CO bounded like CO2. It has CO2. फिर लास्टली वी हैव रेड वाइन. रेड वाइन क्या होता है? जिसमें इथाइल अल्कोहल परसेंटेज 1.5 to 2.5% होता है एंड इसे भी हम 2 साल तक रख सकते हैं एंड इसका रेड कलर होता है. दिस नेम्स आर जस्ट रेड वाइन, सो इट इज रेड इन कलर एंड इसका एक फाइन एरोमा होता है एंड प्रिपेयर फ्रॉम रेड ग्रेप्स. ग्रेप्स बहुत सारे कलर में आते हैं, जैसे ग्रीन हो, ब्लैक हो, रेड हो, ऐसे में आते हैं, तो ये रेड ग्रेप्स से बनता है रेड वाइन. एंड फिर इथाइल अल्कोहल और डिस्टिल बेवरेज में डिफरेंस होता है. सी, इफ इथाइल अल्कोहल इज मोर देन 20% देन इट इज कॉल्ड एज डिस्टिल बेवरेज, इट इज नॉट वाइन. अगर उसमें 20% से ज़्यादा इथाइल अल्कोहल पाए जाते हैं तो उसे हम डिस्टिल बेवरेज कहते हैं, इसे हम वाइन नहीं कहते हैं. इसके लिए रॉ मटेरियल्स, वाइन प्रिपरेशन के लिए रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए? ग्रेप्स. ग्रेप्स शुड बी हेल्दी एंड मैच्योर. कोई भी सड़े हुए हम लेकर नहीं कर सकते. सड़े हुए तो वैसे फैक्ट्री में जब इंडस्ट्री में बनता है तो वो सड़े हुए ही ले जाते हैं कभी कभी, पर in general we will take healthy and mature grapes, and grape juice is the principal raw material rich in carbohydrate
दिस इज योर ग्लूकोज, सुक्रोज एंड पेंटोज एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। एंड नाइट्रोजन सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन एंड प्रोटीन स्प्लिट प्रोडक्ट, that is your structural amino acid and acid like malic acid, titric acid, these are found. And minerals क्या लेते हैं हम? Your potassium, calcium, magnesium, and salts of phosphoric, sulfuric and salicylic acids. And grapes हम किस species का लेंगे? Vitis vinifera, इसका हम grapes यूज करेंगे। and it must be from Poaceae family। and in addition it also contain vitamins, here it is written enzymes, ये मिट गया है, ये enzymes है, tannins, pigments, aroma producing compounds। and microorganisms इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? different types of yeast, जो हमारा yeast होते हैं उसको हम लेते हैं इसमें, like Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces bacilli, Saccharomyces roxy, Saccharomyces euverum, Saccharomyces banus, Saccharomyces rosei। then these all are involved in your wine formation। फिर ये टोरुलोप्सिस टेलाटा, दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व। एंड इसके बाद हम देखते हैं इनोक्यूलम डेवलपमेंट। इनोक्यूलम हम कैसे डेवलप करते हैं? इनोक्यूलम कैन बी डेवलप बाय प्रिपेयरिंग द सुइटेबल ग्रोथ मीडियम with the predominant strain of Saccharomyces cerevisiae, that is 2 to 5% of inoculum is added to the tank। जो इनोकुलम हम रखे हैं सिर्फ 2 to 5% हम उस टैंक में ऐड कर देंगे जिसमें आपका वो ईस्ट रहता होगा। देन फर्मेंटेशन मीडिया, जो मीडिया में डालेंगे वो भी तो होना चाहिए, तो वो लेंगे। और कार्बन सोर्स हम क्या लेंगे इसमें? फर्मेंटेशन कंडीशन में देखते हैं कार्बन सोर्स क्या होता है। हेल्दी एंड मैच्योर ग्रेप्स, उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो हमने यहाँ पे अभी देखा था, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये सब। दिस द कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द ग्रेप्स। And healthy and mature grapes are selected for wine production because sugar concentration of selected grapes depend on maturity। जो भी उसका शुगर कंटेंट प्रोड्यूस होता है, जैसे आप देख सकते हैं हमारा ये मैंगो भी हो, मैग्निफेरा इंडिका, तो उसमें क्या होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी हमारा सुक्रोज, ग्लूकोज, जो भी उसको कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, वो कब आते हैं? जब वो राइप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब उसमें आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा ग्रेप्स में होता है, मैच्योरिटी आने पर ग्रेप्स में अच्छा शुगर कंसेंट्रेशन आता है। एंड शुगर कंसेंट्रेशन रिलीज 120 to 150 grams per liter and sometimes 120 to 250 grams per liter। इतना इतना वो सिक्रेट करते हैं वो अपना फर्मेंटेशन टैंक में फर्मेंट होने के लिए। देन फर्मेंटेबल शुगर्स इंक्लूड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इन 1:1 रेशियो, मतलब जितना ग्लूकोज पाए जाते हैं उतना फ्रुक्टोज भी पाए जाते हैं, which is present predominantly in grapes। and different pentose sugar like arabinose, rhamnose, which is present in 1 gram per liter, but it is unfermented, but this is also present। and this is not utilized by yeast and Saccharomyces cerevisiae because glucophilic nature of the yeast, ये जो yeast होते हैं वो ये पेंटोस शुगर को उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इनका वजह यह है कि वो ग्लूकोफिलिक होते हैं, ग्लूकोज से अट्रैक्ट होते हैं, ये पेंटोस शुगर को अट्रैक्ट नहीं कर मतलब उनके पेंटोस शुगर की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। एंड प्रोटीन स्प्लिट प्रोडक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन ग्रेप्स, ग्रेप जूस एक्ट एज अ नाइट्रोजन सोर्स। जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड, मतलब उनके तो प्रिकर्सर होते हैं ना, तो वो नाइट्रोजन एज अ नाइट्रोजन सोर्स काम करते हैं। एंड इनका कंसेंट्रेशन वेराइज फ्रॉम 0.2 to 1.4 gram per liter and average is 0.6 gram per liter। So about 50 to 70% of nitrogen of grape juice can be accumulated by the yeast in order to meet the shortage of nitrogen, and ammonium sulfate and ammonia phosphate can be used as 30 gram per liter। Listen, यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है समझने में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। सो हियर सी सल्फर डाइऑक्साइड यूज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्यों यूज होता है? वो एक क्वालिटी एनहांसर है, ऊपर से वो फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी यूज करते हैं। सो 80 to 100 microgram per liter, and so it is maybe added to good quality of wine, and maximum is 1 gram per liter। and if more than 1 gram per liter, if we add more than 1 gram per liter,
This will inhibit the growth of Saccharomyces cerevisiae and it reduces the growth of undesirable microbes, your lactic acid or acidic acid producing bacteria. और ये जो ईस्ट होता है ये एसिडिक पीएच में ग्रोथ नहीं करते हैं एंड लैक्टिक एसिड एंड एसिडिक एसिड कैन रिड्यूस द पीएच. जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैक्टिक एसिड एंड एसिडिक एसिड कैन रिड्यूस द पीएच ऑफ वाइन which is suitable for the growth of the yeast up to pH 2.7 and thus increasing the quality. And the organoleptic properties of acetaldehyde produced during the fermentation process, जो acetaldehyde produce होता है, they are reduced by SO2, your sulfur dioxide, and also prevents the pungent odor of acetaldehyde. जो गंदा खुशबू होता है acetaldehyde का वो रिमूव कर देता है. And SO2, the sulfur dioxide prevents the unusual oxidation reduction due to enzymatic action. ये क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है वो कैसे मैनेज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट विल बी मोर ड्यू टू दिस. जो ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है इसका बाय प्रोडक्ट में वो मतलब काम आता है. योर कंसंट्रेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट विल बी मोर, ज़्यादा हो जाते हैं. एंड ऑक्सीजन सप्लाई इसमें क्या होता है, इट इज़ एसेंशियल फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस. जो रैपिड ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा. एंड पीएच ये वैरी करता है 3 to 6, एवरेज 3 to 9, ज़्यादा से ज़्यादा हम 9 ले सकते हैं पर उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते. एंड ग्रेप्स जूस इज एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, and that is present in between your 5 to 15 ग्राम पर लीटर. और नॉर्मली ग्रेप्स में ऐसे भी हमारा एसिड मतलब ज़्यादा पाए जाते हैं. एंड दिस pH वैल्यू इज ऑप्टिमम फॉर ग्रोथ ऑफ yeast एंड रिड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ अनडिजायरेबल बैक्टीरिया. एंड टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर रेंज विल बी 70 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑप्टिमम इज योर 85 डिग्री. एंड अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे बिलो 70 डिग्री तो क्या होता है, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तो डिक्रीज कर देने से टेम्परेचर क्या होता है, ईस्ट का ग्रोथ रिटायर्ड हो जाता है, ईस्ट का ग्रोथ करना बंद कर जाता है, स्लो हो जाता है. एंड इन टेम्परेचर 75 डिग्री इट एनहांसेस, वो ऑप्टिमम होता है, enhances aroma and flavor of the wine. And 85 is the not 75 is the optimum temperature, here 85 is the optimum temperature. And 85 में क्या होता है, your aroma and flavor of the wine will be preserved also. And when the temperature is 95 degree or more, the fermentation is inhibited, fermentation नहीं हो पाता है. And when temperature increases more than 105 degree Fahrenheit, then fermentation is ceased, totally बंद हो जाता है. एंड अबाउट द फर्मेंटेशन कितना डेज तक होता है, 3 to 5 days. देखो इसमें बहुत जगह पर डिफरेंट डिफरेंट दिया जाएगा क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, कुछ सब अलग अलग प्रोसेस से बनाते हैं. देखो तुम जिस तरह से मैगी बनाती हो मैं उस तरह से मैगी नहीं बनाती होंगी, कोई और उस अलग तरीके से बना रहे होंगे, ऐसा वो वाइन का भी प्रोडक्शन कुछ अलग अलग प्रोसेस में होता है. किस किस बुक में लिखा है 14 to 15 days like this, different data are given, but in this process it will record 3 to 5 days, that is sufficient for extraction of color and protein from the skin of grapes which is precipitated by agitation. कैसे होता है, agitation of pomace during fermentation. And ethyl alcohol production during fermentation, heat produced during fermentation, that is breakdown of complex protein to simple proteins. एंड मैकेनिकल ब्रेकिंग ऑफ स्किन ऑफ ग्रेप्स, जो हमारा ग्रेप्स होता है उसका ऊपर वाला जो स्किन होता है उसे निकाल देते हैं. कोई कोई तो जब मैं छोटी थी तो मैं खाते ही बचपन से वो निकाल देती थी, मुंह से ही निकाल देती थी. एंड आफ्टर फर्मेंटेशन वाइन इज स्टोर्ड इन क्लोज स्टोरेज टैंक्स फॉर सेडिमेंटेशन. इसके बाद आता है हमारा रैकिंग. रैकिंग कैसे किया जाता है, सेपरेशन ऑफ स्किन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फॉर्मेंटेड लिक्विड. जो फॉर्मेंटेड लिक्विड है उसमें जो ग्रेप्स का स्किन होता है उसे निकाल दिया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसे निकाल दिया जाता है. एंड इट इज़ द मेथड ऑफ ड्रॉइंग वाइन फ्रॉम सेडिमेंट्स. एंड वाइन इज प्लेस्ड इन अ टैंक विथ लो टेम्परेचर एंड बाय एडिंग पोटेशियम बाइटारटेट प्रेजेंट इन द सेडिमेंट. जो ये जो देखिए ये सेडिमेंट जो होता है ये क्यों निकाला जाता है, ये स्किन हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्यों निकाला जाता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम बाइटारटेट होते हैं.
ये होने से क्या होता है, अपना टेस्ट, मतलब इट अफेक्ट टेस्ट इन लो टेम्परेचर, and this potassium bitartrate precipitate also, it will precipitate down. And racking also facilitates cleaning of wine as well as development of flavor. ये क्या रैकिंग हम करते क्यों हैं? क्योंकि हम वाइन को क्लीन करते हैं, जो भी कुछ सेडिमेंट्स उनमें बचा होता है लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ भी जो स्किन विन जो भी कुछ होते हैं उसे निकालने के लिए, एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर। उसमें अगर खाद रहेगा तो हमें खाने को अच्छा नहीं लगेगा, अगर वो क्लीन रहेगा तो अच्छा लगेगा ना। फिर आता है एजिंग। एजिंग कैसे किया जाता है? फॉर द एनहांसमेंट ऑफ फ्लेवर ऑफ वाइन बाय ईस्टर प्रोडक्शन, दैट इज ईस्टर कैसा होता है, एसिड प्लस अल्कोहल, and alcohol on oxidation that is become acid, and it proceeds slowly until oxygen is available in small quantity. ये तभी तक fermentation ऐसा एजिंग चल रहा होता है जब तक उसे ऑक्सीजन मिल रहा होगा इन स्मॉल क्वांटिटी। एंड वाइन इज स्टोर्ड इन बैरल्स इन एयर टाइट बोतल, हम जब भी उसे रखते हैं एक एयर टाइट बोतल में रखते हैं। एंड एजिंग एनहांसेस अरोमा ऑफ वाइन एंड टेस्ट ऑफ प्रोडक्शन। And aging time period depends on the time of condition of wine. हम पहले पढ़े थे, यहाँ पे 6 टाइप के वाइन पढ़े थे स्टार्टिंग में, हम जब देख रहे थे 6 टाइप के वाइन पढ़े थे, इधर देख लो। तो ये इससे सब एजिंग का डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड होता है, किस वाइन को हम कितने टाइम तक रखते हैं। सो लेट्स सी, here in aging process, red wine is minimum 2 years and dry wine is more than 2 years, and बीच का जो है उसका उतना कुछ टाइम नहीं है, लाइक कभी आप 6 महीने भी रख सकते हैं, 8 महीने रख सकते हैं, 1 year भी रख सकते हैं। पर ये रेड वाइन का स्पेसिफिकली 2 years है, एंड ड्राई वाइन का मोर देन मिनिमम, रेड वाइन आप मिनिमम 2 years तक रख के पियेंगे, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो वाइन प्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा। और ड्राई वाइन जो है वो मोर देन 2 years। फिर आता है क्लैरिफिकेशन प्रोसेस। क्लैरिफिकेशन क्या होता है? इट डिक्रीजेस द हेजीनेस ऑफ वाइन विच इज क्लियर नेचुरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ऐसे रहते रहते क्लियर हो जाएगा। एंड एडिशन ऑफ केसन जिलेटिन टैनिन, इट ऑल्सो बी डन इन क्लैरिफिकेशन प्रोसेस। देन कम्स द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग कैसे होता है? एक एयरटाइट कंटेनर में होता है, it is packed either in barrels or some bottles, and grape juice needs to be sterilized, that is filter sterilization। जो फिल्टर स्टेरिलाइजेशन होता है, स्टेरिलाइजेशन के बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बना के रखी हूँ, आप मेरे चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूंगी, अगर स्टेरिलाइजेशन के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो देख लेंगे। तो ऐसा होता है। फिर लाइक अ फ्लो चार्ट यू शुड लर्न दिस। वाइन का वाइन प्रिपरेशन होता है कैसे है? पहले हम ग्रेप्स को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद स्टेमिंग होता है। स्टेमिंग क्या होता है? सेपरेशन ऑफ स्टेम एंड फ्रूट। पूरा तो नहीं डालेंगे, स्टेम अलग करेंगे, फ्रूट अलग करेंगे, उसका स्किन अलग करेंगे, ऐसा करेंगे। फिर क्या आता है? क्रसिंग। क्रसिंग कैसे करेंगे? जो हाइड्रोलिक प्रेस होता है उसमें हम क्रश करेंगे, फ्रूट को, ग्रेप्स को क्रश करेंगे। एंड सेपरेशन ऑफ फ्रूट जूस फ्रॉम स्किन। स्किन अलग हो जाएगा, जूस अलग हो जाएगा, तो इस हाइड्रोलिक प्रेस में हमें आसान होगा स्किन को अलग करने में। Then fresh juice is extracted, and after that, in a nutrient medium, we will take a nutrient medium, we will prepare from that, and we will add yeast into the fermentation tank. And after this, we will set a temperature range of 20 to 30 degrees Celsius for 10 to 30 days. See, here it is written 10 to 5 days, but in previous session we have read about 3 to 4 days. So it varies, your process and your writing varies, अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग डेज दिया जाता है। एंड द नेचुरल शुगर्स प्रोड्यूस होता है, और उस शुगर से फॉर्मेंट होके अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। एंड फिर क्या आता है हमारा, वो जो होता है वो अनप्योर लिक्विड वाइन होता है। फिर उसे सेपरेशन किया जाता है, जो भैट में रख के सेपरेशन किया जाता है, और उसके बाद फिल्टरेशन किया जाता है। फिल्टरेशन किस में होता है? यहाँ पे अभी हम पढ़े फिल्टर स्टेरिलाइजेशन में हम फिल्टर करते हैं। एंड फ्लोटेशन, फ्लोटेशन जो भी और कुछ पार्टिकल्स होगा हम उसे रिमूव कर देंगे, एंड फिर हमारा प्योर वाइन प्रोडक्शन हो जाता है। तो प्योर वाइन्स को लेके हम क्या करेंगे? वुडन बैरल्स में रखेंगे या फिर मेटल वैट्स में रखेंगे फॉर मैचुरेशन ऑफ वाइन, फॉर एजिंग। एंड इसी टाइम में हम सल्फाइड देंगे। सल्फाइड एक क्या है? प्रिजर्वेशन फैक्टर है। एंड उसके बाद हम बोटल्स में रख के डायरेक्टली मार्केट को छोड़ देंगे।
So, this is all about the production of wine, and this is a part of food microbiology. And if you like this video and if you find this profitable, then please like, share, and subscribe my channel and comment me for more. Thank you and have a nice day.